रमज़ान का महीना चल रहा है, लेकिन रमज़ान महीने से ठीक पहले खबर सामने आई कि सऊदी प्रिंस सलमान एक नए सऊदी अरब की तस्वीर पेश कर रहे, एक मॉडर्न इस्लाम की बात करते हैं, और इसी मॉडर्न इस्लाम के बीच उनका एक बहुत बड़ा फैसला कि मक्का मदीना जैसे शहर में गैर मुसलमान भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वहाँ के इन्वेस्टर के साथ मिलकर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। हालांकि ये जो फैसला था बहुत शॉकिंग था, और इस फैसले का विरोध पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ के लोगों ने किया। सोशल मीडिया पर इस पर बहुत सारे कमेंट्स आए। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आने वाला समय सनातन को लेकर किस ओर लेकर जा रहा है मक्का की तरफ? पहली बात तो जो MBS जिसको अभी सुल्तान मोहम्मद बिन सुल्तान की हम बात कर रहे हैं, सऊदीया के शेख की, वो पढ़े लिखे और सुलझे व्यक्तित्व के स्वामी हैं जी। और उन्होंने आते ही तुरंत ये फैसला लिया था कि हम रूढ़िवादी जो इस्लाम है उसके पक्षधर नहीं रहेंगे, और उसमें जो भी करेक्शंस करनी हो, महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस देना, उनको वोटिंग अधिकार करना हो, आप काफी कुछ चेंजेस कर रहे हैं। आपने देखा अरब कंट्रीज की जो इकोनॉमी है वो पेट्रोल आधारित इकोनॉमी है, और पेट्रोल दिन ब दिन एक तो उसकी सोर्स रिसोर्स कम हो रहे हैं, दूसरी बात जो दुनिया भर में सोलार और दूसरी एनर्जीज के CNG है या हाइड्रोजन के ऊपर भारत वगैरह में भी आप परिवर्तन देख रहे हो, तो उसके लेनदार बहुत कम हो जाएंगे। तो जिसके पास विजन है वो देख पाएगा कि 20-25 साल बाद इस देश की स्थिति क्या होगी। सऊदीया से ज्यादा स्मार्ट दुबई वाले थे जिन्होंने पहले ही उस इकोनॉमी को खोल दिया। दुबई उससे 25-30 साल पहले खुल चुकी थी जी। सऊदीया ने अपने आप को ऑर्थोडॉक्स एक कंट्री रखा, इस्लाम के नाम पे जो भी वहाबीइज्म को उन्होंने प्रमोट किया। आपने देखा दुनिया के अंदर जितना भी मतलब मदरसे और ये होते उसमें फंडिंग सऊदीया की थी, लेकिन सऊदीया को लगा कि ये हम अपने पॉकेट से जिनको पाल रहे हैं वो ना तो इस्लाम के सही दृष्टिकोण को ला पा रहे हैं दुनिया में, उल्टा इस्लाम को बदनाम करने की सारी कोशिशें हैं। जैसे पाकिस्तान, आपने देखा ट्विन टावर के ऊपर जो हमला हुआ था उसमें ज्यादातर कनेक्शंस पाकिस्तान से थे जी। वो एक कहावत है ना कि नया नया जो मुल्ला बनता है वो उसकी अजान की आवाज बहुत ऊंची होती है, जो नया कन्वर्टेड मुस्लिम होता है वो जोर से नमाज पढ़ता है। तो भारत का जो पाकिस्तान वाला मुस्लिम है और बांग्लादेश का जो मुस्लिम है वो तो उसको मुसलमान मानता ही, अरब मानता ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि वाहिद हरामी, तुम मिलावटी हो, ठीक ना, तो उसको सम्मान है। आपने देख लिया अमेरिका के अंदर भी क्या हो गया। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर को एयरपोर्ट से भगा दिया गया कि जाओ हम तुम्हें अंदर आने नहीं दे रहे, पाकिस्तानी की बात कर रहा हूं। तो ये है सम्मान। अब ये इनका ऐसा नहीं है कि भारत का जितना सम्मान सऊदीया में है या मिडिल ईस्ट में है, आप कंपेयर कर लो, ना तो पाकिस्तान को उतना सम्मान है ना बांग्लादेश को उतना सम्मान है। और ट्रंप ने तो आते ही कह दिया कि बांग्लादेश का मुद्दा जो है वो तो हम भारत के ऊपर ही छोड़ देते हैं। मतलब ये तो उनको कोई गिनने वाली बात ही नहीं है। लेकिन सऊदी अरेबिया का जो आपने बताया, तो ये विजनरी नेतृत्व है, और भविष्य 20 साल का अगर लगा करके, आज भारत की राजनीति के अंदर भी जब से 2014 से हम देखते हैं कि जो नीति निर्धारण हो रही है वो नीति निर्धारित 25 साल का विजन रख के किया जा रहा है। भारत के अंदर भी किसी भी राष्ट्र को आप अगर किसी डेवलप्ड नेशन की तरफ लाना चाहते हो तो उसका एक विजन होना चाहिए, कम से कम 20-25 साल। अमेरिका दुनिया से 25 साल आगे हमेशा इसीलिए रहा क्योंकि उन्होंने विजन रखा। तो सऊदीया के जो शेख है उनका विजन 25 साल वाला है, और इसीलिए उनका स्लोगन भी है जो वर्टिकल सिटी वो बना रहे हैं। और भी जितनी डेवलपमेंट्स है वो ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो पेट्रोल आधारित नहीं होगी। पेट्रोल नहीं भी होगा तो अपार्ट फ्रॉम पेट्रोल उसका टूरिज्म इंडस्ट्री होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, और उनके जो खुद के मिनरल्स हैं या खुद की जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर वो इकोनॉमी स्थापित कर रहे हैं। और पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर ये चीज हो रही है। और उल्टा जहां पे भगवान ने सब कुछ दिया, जमीन दी, पानी दी, ऐसा देश पाकिस्तान बिखर रहा है। आप देख रहे हो एक ट्रेन को किडनैप करके उन लोगों ने क्या किया, बलूचिस्तान की मैं बात कर रहा हूं। पाकिस्तान बिखरने वाला है, बांग्लादेश की स्थितियां खराब हैं। ये वो लोग हैं जिनका कोई विजन नहीं है, जिनका कोई दर्शन नहीं है 20-25 साल का। उनको लगता है जो भी है आज बस दंगे फसाद कर लो, पत्थर उठाओ, पत्थर मारो और हुड़दंग करो। बाकी तो अरेबिया का जो इस्लाम है वो बिल्कुल भारत के, पाकिस्तान के और बांग्लादेश जैसे देशों से बिल्कुल अलग है।
अरब खुद को अरब ही मानता है, वो कभी भी ऐसे मुस्लिम्स के साथ खुद का कंपैरिजन नहीं होने देता। और सीधी सी बात है, आने वाले दिनों के अंदर आप देखोगे, मैं तो आज भी ऑफिशियली भी जानता हूं कि वहां पर जो लेबर रिक्रूटमेंट वगैरह आती है उसमें उनकी प्राथमिकता हिंदुओं को रखने की ज्यादा होती है, मुस्लिम्स को नहीं रखते हैं, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी को नहीं रखते हैं, भारतीय मुस्लिम भारतीय हिंदू को रखते हैं, क्योंकि हमने वो एक गुडविल कमाई हुई है। भारत के मुसलमान और भारत के हिंदू ने वो एक गुडविल के कारण ही दुनिया भर में उसका वेलकम हो रहा है। और ये रीजन प्लस यहाँ का राजनीतिक नेतृत्व जिसने ये सारे एग्रीमेंट्स किए हुए हैं आने वाले दिनों के, तो उससे भारत को भी फायदा होगा, उन राष्ट्रों को भी फायदा होगा। मुझे लगता है परिवर्तन जीवन का नियम है और परिवर्तन इस वक्त की जरूरत भी है, और जो करेक्शंस आनी चाहिए रूढ़िवादी इस्लाम के अंदर वो सही समय पे आ रही है, बिल्कुल वो सही दिशा में जा रहे हैं। कभी आपने सोचा कि यही परिवर्तन आने वाले 25 सालों में, जिस मक्का मदीना में गैर मुसलमानों की एंट्री नहीं है हज यात्रा में मक्का तक पहुंचने की, क्या इसी परिवर्तन के चलते सनातनी वहां तक पहुंच पाएंगे आसानी से? एक मॉडर्न सोच को लेकर अगर चले तो ऐसा है, क्योंकि ये एक इमेजिनरी क्वेश्चन है, काल्पनिक। नहीं, ये इमेजिनरी क्वेश्चन नहीं है, ये इमेजिनरी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आपने शायद इतिहास को थोड़ा बहुत पढ़ा कम होगा। आज से 50 साल पहले तक भी, 50-60 साल पहले तक भी और धर्मों के लोग मक्का मदीना जाते थे, और उसका प्रमाण गुरु नानक से अगर मैं प्रारंभ करूं, गुरु नानक जी तो मक्का मदीना गए हुए, ऐसे गुरुबाणी में लिखा हुआ है ना जी। चाहे वो बात 500 साल पहले की भी हो। हमारे कई सूफी संत जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए थे और सूफीज्म की तरफ उनका झुकाव था, वो भी गए हुए मक्का मदीना। मैं आपको बताता हूं, भारत के अंदर एक दरबार करके नाम है, साईं दरबार, सिंधियों के अंदर ये दरबार आती है, हिंदू सिंधी, वो भी बिल्कुल बम्बई की 4-5 साल पहले की बात बताता है, वो भी मक्का मदीना में हज करके आए हैं। तो उनकी जो जरूरत है कि वो मुस्लिम होना चाहिए, ये रूढ़िवादिता वाला एक है कि उसको होना चाहिए। अगर आज हम 2025 में बैठे हैं तो मैं आपको बताता हूं, करीब करीब 2040 तक अगर हम फिर से कभी इस तरह मिले तो 2040 तक मैं देख रहा हूं अन्य धर्मों के लोग भी मक्का मदीना में जाएंगे और उसको वो टूरिज्म की तर्ज पे डेवलप करेंगे। ये वहां की जरूरत हो जाएगी, क्योंकि आप अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे। जैसे अयोध्या को हमने कितना डेवलप कर दिया, अयोध्या में अलग अलग देशों से लोग आ रहे हैं, अलग अलग धर्मों के लोग आ रहे हैं। आपने देखा कुंभ के अंदर भी, जो कुंभ मेला था उसके अंदर भी दुनिया भर के लोग आए, और कितनी बड़ी इकोनॉमी उसमें है। आज ये दुनिया को दिख रहा है कि बहुत बड़ा सेक्टर है, टूरिज्म बनाया जा सकता है। तो सब अगर ठीक रहता है तो 2040 के आसपास और धर्मों के लोग भी मक्का मदीना में एटलीस्ट अंदर न भी जा सके गर्भगृह तक, पर उसकी पेरीफेरी में जाएंगे और ये टूरिज्म बहुत बढ़ेगा, और ये अकलमंदी वाला उनका फैसला होगा। इससे उनकी इकोनॉमी भी रिवाइव होगी, और ये होगा, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये होगा। चलिए, भले ही मेरी इमेजिनेशन थी, लेकिन उसका उस इमेजिनेशन का जवाब आपने दे दिया।